स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश वॉरियर्स पर। तो आज हम सभी पढ़ेंगे एक बहुत ही शानदार स्टोरी और इस स्टोरी से हम सीखेंगे इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन और हिंदी मीनिंग, साथ में इससे रिलेटेड पूरी ग्रामर। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मदर क्रैब्स प्लान, इसका मतलब है मदर मतलब होता है माता, क्रैब्स केकड़े का, प्लान मतलब योजना। तो माता का केकड़े वाला योजना। अब यहां देखिए अपोस्ट्रॉफी एस लगा है तो इसका मतलब हुआ केकड़े का। इट इज डार्क आउटसाइड का मतलब है बाहर अंधेरा है। इट देखिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, किसी चीज का इंट्रोडक्शन शुरू करने के लिए इसको पहले हम लगाते हैं। इज हमारी वर्ब है जिससे हमको आइडिया हुआ कि हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। बाहर अंधेरा है। मोना एंड हर फादर हैव लेफ्ट, मोना और उसके पिता निकल चुके हैं। यहां देखिए हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस। ऑल द कजिन्स आर टायर्ड, सारे भाई बहन थक चुके हैं। टायर्ड मतलब होता है थका हुआ। आफ्टर अ डिलीशियस डिनर, एक स्वादिष्ट रात्रि भोजन के बाद। डिलीशियस मतलब होता है स्वादिष्ट, डिनर मतलब रात का खाना। दे आर इन बेड, वे सभी हैं बिस्तर पर। बट लेकिन दे आर नॉट अस्लीप, वे नहीं हैं सोए, मतलब अभी जग रहे हैं। दीप सेज, दीप कहता है मदर माता, प्लीज टेल अस अ बेड टाइम स्टोरी, कृपया हमें सुनाइए एक रात में या सोने वाली स्टोरी। मतलब जब हम बेड पे होते हैं उस समय जो हम कहानी सुनते हैं वो वाली कहानी। मिसेस शर्मा स्माइल्स, मिसेस शर्मा मुस्कुराती हैं। एंड सेज और कहती हैं ऑल राइट ठीक है। एवरीवन स्नगल अप, हर कोई पास में बैठ जाओ आराम से। स्नगल अप मतलब होता है बहुत पास पास में आराम से बैठना। टेल मी चिल्ड्रेन, बताओ मुझे बच्चों। डिड यू सी द बॉय टीजिंग द बेबी क्रैब, क्या आप सब देखे हो लड़कों को चिढ़ाते हुए केकड़े के बच्चे को। टीजिंग मतलब होता है चिढ़ाना, बेबी मतलब बच्चा। द चिल्ड्रन रिप्लाई, बच्चे जवाब देते हैं यस हाँ। व्हाट हैपेंड टू इट, इसे क्या हुआ। हैपेंड मतलब हुआ। एंड मिसेस शर्मा स्टार्ट्स हर स्टोरी, और मिसेस शर्मा शुरू करती हैं अपनी कहानी। बाय इवनिंग मतलब शाम तक, द बीच वॉज नियरली एम्प्टी, जो बीच थी समुद्र का किनारा वो लगभग खाली हो चुका था। यहाँ देखिए वॉज हम लगाते हैं पास्ट टेंस में, ये वर्ब है। बेबी क्रैब वॉज क्राइंग, जो केकड़े का बच्चा था वो रो रहा था। अब यहाँ देखिए वॉज से हमको आइडिया हुआ कि पास्ट टेंस है और इसके साथ जो हमारी मुख्य क्रिया है आईएनजी फॉर्म में है, तो ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस। ही वंडर्ड, वह सोचा। वाई क्यों। द टू लिटिल बॉयज वर चेजिंग हिम, दो छोटे बच्चे या लड़के क्यों उसको पकड़ रहे थे। वर पास्ट में लगता है जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो। बॉयज दो लोग हैं। चेजिंग मुख्य क्रिया आईएनजी फॉर्म में, तो हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ही वॉज फ्राइटेंड, वह डरा हुआ था। फिर से वॉज पास्ट का टेंस है और फ्राइटेंड जो है ये है एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल इसको कहते हैं। मिसेस क्रैब वॉज क्रॉस,
जो मिसेस मतलब कि जो लेडी क्रैब थी वो बहुत गुस्सा थी। क्रॉस मतलब होता है गुस्सा होना। द बॉयज वर स्टिल देयर, जो लड़के थे वो अभी भी वहां थे। दे वर नाउ प्लेइंग विद अ पपी, वे अब खेल रहे थे एक कुत्ते के बच्चे के साथ। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द बॉयज सैट डाउन, जो लड़के थे वे बैठ गए थे। यहाँ देखिए सिट वर्ब की सेकंड फॉर्म सैट, तो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। दे सॉ अ बिग स्टार फिश, वे देखें एक बड़ी मछली। स्टार फिश इसको कहते हैं तारा मछली, जो तारे जैसे होती है। एंड स्टार्टेड कॉलिंग देयर फ्रेंड्स, और बुलाना शुरू किए अपने दोस्तों को। मीनवाइल, इसी दौरान, मिसेस क्रैब, जो मिसेस क्रैब थी मतलब लेडी, वॉज प्लानिंग, योजना बना रही थी, टू टीच द बॉयज अ लेसन, लड़कों को एक सबक सिखाने के लिए। वॉज के साथ मुख्य क्रिया आईएनजी फॉर्म में, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस हो गया। सी वांटेड द बॉयज टू गो अवे, वह चाहती थी कि लड़के दूर चले जाएं। टू गो अवे मतलब दूर चले जाना। सी कॉल्ड ऑल द बिग क्रैब्स आउट फ्रॉम देयर हाउसेस इन द रॉक्स, वह या उन्होंने बुलाई सारे बड़े केकड़ों को बाहर चट्टानों से, जो उनका घर था। सी पॉइंटेड आउट द नॉटी बॉयज टू देम, उन्होंने इशारा किया शरारती बच्चों के तरफ उनसे, मतलब केकड़ों से। पॉइंटेड आउट, पॉइंट आउट का मतलब होता है इशारा करना, नॉटी मतलब शरारती, बॉयज लड़के। देन सी टोल्ड देम हर प्लान, तब उन्होंने बताया उनको अपनी योजना। वेरी क्वाइटली, बहुत शांति से, मिसेस क्रैब एंड हर फ्रेंड्स, मिसेस क्रैब और उनके दोस्त, क्रॉल्ड टूवर्ड्स द बॉयज, रेंग कर चले गए बच्चों लड़कों की तरफ। क्रॉल मतलब होता है रेंगना, टूवर्ड्स मतलब की तरफ। सॉ द बिग क्रैब्स क्रॉलिंग नियर देयर टोज, यह देखने पर कि बड़े केकड़े रेंग रहे हैं उनके अंगूठों की तरफ। टोज मतलब होता है अंगूठा। रन ही साउटेड, भागो वह चिल्लाया। द क्रैब्स आर कमिंग फॉर आवर टोज, जो केकड़े हैं वो आ रहे हैं हमारे अंगूठों की तरफ या अंगूठों के लिए। आर प्रेजेंट टेंस में लगता है जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो और मुख्य क्रिया आईएनजी फॉर्म में हो, तो उससे हमको आइडिया हुआ कि जो टेंस होगा हमारा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। ऑल द बॉयज स्टार्टेड रनिंग, सारे लड़के भागना चालू कर दिए। दे रैन ऑल द वे टू द कार पार्क, वे जोर से भागे मतलब कि एकदम जोर लगा के भागे कार पार्क की तरफ। ऑल द मतलब ऑल द वे की तरफ। और जो रैन है हमारी मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस में स्ट्रक्चर हो गया। बेबी क्रैब नाउ केम आउट टू प्ले, और जो केकड़ा का बच्चा था वो अब बाहर आ गया खेलने के लिए। केम वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर। मिसेस क्रैब थैंक्ड ऑल हर फ्रेंड्स हु हेल्प्ड हर, जो मिसेस क्रैब थी उन्होंने धन्यवाद दिया अपने सारे दोस्तों का जिन्होंने मदद की उनकी। मिसेस शर्मा, जो मिसेस शर्मा थी, फिनिशेस हर स्टोरी, समाप्त करती हैं अपनी कहानी।
एंड टेल्स और बताती हैं द चिल्ड्रन बच्चों को द बीच इज फॉर एवरीवन जो समुद्र का किनारा है वो सभी के लिए है। क्वीनी एड्स यस फॉर लिटिल क्रैब्स टू। अब उसमें क्वीनी थी एक बच्ची जो कहती है ये भी हाँ छोटे केकड़ों के लिए भी।